1938 के आसपास की बात है। लेखक के भाई बलराज साहनी सेवाग्राम में रहकर नई तालीम पत्रिका में सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। उसी साल हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। लेखक कुछ दिन भाई के साथ बिताने के लिए अपनी इच्छा से उसके पास चला आया था। लेखक वर्धा स्टेशन पर उतरकर एक टांगे में बैठकर देर रात सेवाग्राम पहुंचा। कहीं कोई रोशनी नहीं थी। गांधी जी प्रतिदिन सुबह 7 बजे सैर पर जाया करते थे। वे लेखक के भाई के क्वार्टर के सामने से ही गुजरते थे। दोनों भाइयों ने उनके साथ चलने का निश्चय किया। सुबह गांधी जी तो निश्चित समय पर निकले, पर लेखक और उसके भाई को देर हो गई। वे कुछ कदम बढ़ाकर उनसे जा मिले। भाई ने लेखक का परिचय गांधी जी से कराया। ये मेरा भाई है, कल रात ही यहाँ पहुँचा है। गांधी जी ने हंसकर कहा, अच्छा इसे भी घेर लिया। लेखक ने गांधी जी के साथ चलने वाले कुछ लोगों को पहचान लिया। डॉक्टर सुशीला नैयर, गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई आदि को। लेखक ने गांधी जी से बात करने के लिए उन्हें याद दिलाया कि वे बहुत साल पहले उसके शहर रावलपिंडी में आए थे। यह सुनकर गांधी जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मिस्टर जॉन के बारे में पूछा। वे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे। गांधी जी ने उन दिनों की याद करते हुए कहा कि उन दिनों वे बहुत काम कर लिया करते थे। सभी लोग रावलपिंडी और कोहाड़ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। शीघ्र ही वे आश्रम के अंदर चले गए। लेखक सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। वहाँ पालथी मारी बैठी कस्तूरबा गांधी लेखक को अपनी माँ समान लगती थी। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की परिक्रमा करता था। वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता था और एक और बैठ जाता था। लेखक को सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आजाद वहीं आए हुए थे। उनके मुंह से वह किस्सा सुना कि उन्होंने हथकड़ियों से भागती रेलगाड़ी से कैसे छलांग लगाई और गुमनाम रहकर बरसों तक अध्यापन कार्य करते रहे। वहां मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा राजेंद्र बाबू को भी देखने का अवसर मिला। एक बार गांधी जी ने एक लड़के के लिए जरूरी मीटिंग जोड़ दी और उसे उल्टी करवा उसका फूला पेट ठीक कर दिया। गांधी जी के चेहरे पर लेश मात्र भी शोभ यानी कि गुस्से का भाव नहीं था। गांधी जी एक कुटिया में टीबी के मरीज का हाल चाल पूछने प्रतिदिन जाया करते थे। उसका इलाज गांधी जी की देख रेख में ही चल रहा था। पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए हुए थे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर अमीरात दल तक उनकी शोभा यात्रा देखने का अवसर लेखक को प्राप्त हुआ था। नेहरू जी को जिस बंगले पर ठहराया गया था वह लेखक के फुफेरे भाई का था। लेखक भी पंडित जी की देखभाल करने के लिए वहां पहुंच गया। दिन भर नेहरू जी जगह जगह घूमते तथा स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत में व्यस्त रहते थे। शाम को बंगले पर खाने के समय लेखक भी और लोगों के साथ इसमें शामिल होते थे। नेहरू जी को नज़दीक से देखने का यह एक सुनहरा अवसर था। उस रोज़ खाने की मेज़ पर बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जैसे शेख अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और उनके पति आदि। धर्म की बात चलने पर रामेश्वरी और नेहरू जी के बीच बहस छिड़ गई। बाद में नेहरू जी ठंडे पड़ गए। वे एक किस्सा सुनाने लगे। उन्होंने विख्यात लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी सुनाई। पीरस शहर में एक गरीब बाजीगर नट रहता था। क्रिसमस के पर्व पर पेरिस निवासी फूलों के गुच्छे के लिए चर्च की ओर जा रहे थे। चर्च के बाहर वह बाजीगर बड़ा हताश खड़ा था। वह फटेहाल था। उसने माता मरियम को अपना करतब दिखाकर अभियर्थना अर्थात प्रार्थना करने की बात सोची। चर्च खाली होने पर वह चर्च में घुस गया और कपड़े उतार कर करतब दिखाने लगा। वह हाफने लगता है। उसके हाफने की आवाज़ बड़े पादरी के कानों में पड़ गई। बाजीगर का करतब देखकर पादरी तिलमिला उठता है। उसने उसे लात मारकर बाहर निकालने का विचार किया। पादरी देखता है कि माता मरियम अपने मंच से उतर रही हैं और नट के माथे का पसीना पहुंचकर उसके सिर को सहलाने लगी। मेज़ पर बैठे सभी व्यक्ति नेहरू जी की इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। वे देर रात तक चिट्ठियां लिखवाते रहे। लेखक ने सुबह उठकर देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठकर चरखा काट रहे हैं। लेखक नीचे उतरकर अखबार पढ़ने लगा। तभी नेहरू जी के उतरने की आवाज़ आई। उन्हें साथियों के साथ पहलगाम के लिए रवाना होना था।
नेहरू जी ने लेखक से मांगकर अखबार पढ़ा। लेखक तो उनका आग्रह सुनकर पानी पानी हो गया। उन दिनों लेखक अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री पद पर सक्रिय था। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। महामंत्री के नाते लेखक भी अपनी पत्नी के साथ वहां कुछ दिन पहले ही पहुंच गया। लोटस लेखक संघ की पत्रिका थी। ट्यूनिस में उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। यह सरकार यासिर अराफात के नेतृत्व में काम कर रही थी। लेखक संघ की गतिविधियों में इस अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। एक दिन लोटस के तत्कालीन संपादक आए और लेखक तथा उनकी पत्नी को सदर मुकाम के कार्यक्रम में ले गए। उनके वहां पहुंचने पर अराफात अपने एक दो साथियों के साथ उन्हें अंदर लेवा ले गए। वास्तव में उन दोनों को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया गया था। वहां लंबी सी खाने की मेज लगी हुई थी। एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था। लेखक और पत्नी को कमरे के बाईं ओर बिठाया गया, जहां चाय पानी का प्रबंध था। अराफात उनके साथ बैठकर बातें करने लगे। जब लेखक ने गांधी जी तथा अन्य नेताओं का जिक्र किया, तब अराफात बोले कि वे आपके ही नहीं बल्कि हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए हैं। बीच बीच में आतिथ्य चल रहा था। अराफात फल छील कर लेखक को खिला रहे थे, उनके लिए शहद की चाय बना रहे थे और बातें भी चल रही थी। लेखक को गुसलखाने जाने की ज़रूरत हुई। उसे तब बड़ी झेप हुई जब गुसलखाने के बाहर अराफात हाथ में तौलिया लिए खड़े थे। और हाँ, अगर हम और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा इंतखाब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ताकि आपसे बाद में भी मुलाकात हो सके।